गुना में कांग्रेस ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हमला बोला। जिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय समस्याओं तक सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया भाजपा सरकार युवाओं, किसानों, धार्मिक आस्था और सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में पूरी तरह विफल रही है। प्रेस वार्ता में नीट पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन, महाकाल लोक से जुड़े विवाद और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े कथित जमीन सौदों का मुद्दा उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ने कहा, खाद की कमी के कारण लाइन में लगे किसानों की मौत के मामलों में अब तक न्यायिक जांच नहीं कराई गई। साथ ही यूरिया और डीएपी की कथित कालाबाजारी, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने और खाद वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस ने गुना में नीट परीक्षा से जुड़े मामलों को उठाया। नेताओं ने पूछा, दर्जनों छात्र परीक्षा में शामिल क्यों नहीं हो सके और घायल छात्रा के मामले में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की। प्रेस वार्ता में एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि गुना जिले के 247 सरकारी मंदिरों की जमीनों पर प्रशासन की नजर है और नीलामी के नाम पर उन्हें हड़पने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। इसी दौरान संगठन ने नई जिम्मेदारियां मिलने पर हलीम गाजी और प्रशांत भार्गव का स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि सरकार ने उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों और सवालों पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सरकार बंद होगा, छोटे नोटिस कर यहाँ पर आए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय शेखर वशिष्ठ जी, भाई हमारे गुणांचल प्रत्याशी पंकज चंद्र जी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष रणधीर कुशवाहा जी और हलीम गाजी जी, भाई प्रशांत भार्गव जी जो अभी भी नियुक्त हुए नगर पालिका में उनकी नियुक्ति हुई है, उसके लिए उनका अध्यक्ष बनाया गया है, और भाई मेरे साथ नरेंद्र कुशवाहा जी, इनकी उपस्थिति में हमारे जो पीडीसी के द्वारा जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। पहला मुद्दा नीट का मुद्दा है। हमारी जो नीट की जो परीक्षा जो अभी जिसमें हुआ है। दूसरा मुद्दा राम मंदिर को लेके है। तीसरा मुद्दा हमारे जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ज़मीन की जो खरीद फरोख्त की है उसको लेके है। और चौथा मुद्दा किसानों की समस्याओं को लेके है। तो आप सभी के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। पहला मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा नीट के मुद्दे से। मैं अगर गुना की बात करूं तो गुना में ही लगभग 1839 छात्र नीट परीक्षा में देने वाले थे, लेकिन करीब 35-40 छात्र अनुपस्थित रहे। पेपर लीक और धांधली की खबरों के बीच इतनी बड़ी संख्या में अनुपस्थित गंभीर संदेह पैदा करता है। कारण का सवाल उसमें यह है कि क्या प्रशासन ने या जिला अधिकारी ने इन छात्रों से कोई संपर्क किया कि नहीं किया, ना जाने का उनका क्या कारण रहा, क्या ऐसी कोशिश रही जिससे ये छात्र अनुपस्थित रहे और उन्होंने ये परीक्षा में देने से इनकार किया। शनिवार 6 जून को गुना कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती जो आरक्षक की बेटी है, जो लंबे समय से नीट की तैयारी कर रही थी, बी रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज से वो नीचे गिरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और गंभीर उसको चोटें आई। वो बोल नहीं पा रही। युवती काफ़ी देर तक पटरी पर लेटी रही, तड़पती रही। एक पटरी पर ट्रेन खड़ी थी, दूसरे से इंजन गुजर रहा था। लोगों को पहचानने में देरी हुई, समस्या हुई। फिर एक ऑटो वाले ने उनको अस्पताल पहुंचाया। कांग्रेस का आरोप उसमें यह है कि ये परीक्षा का दबाव, पेपर लीक की खबर, अनिश्चित भविष्य हमारे युवाओं को हताश कर रहे हैं। क्या प्रशासन ने यह समझने की कोशिश की? जिला शिक्षा व्यवस्था और बार बार हो रहे परीक्षा घोटालों को देखते हुए ये एक शर्मनाक घटना है जिसका कांग्रेस इसका विरोध करती है। लाखों छात्र छात्राएं 1-2 साल नहीं कई सालों से तैयारी करते हैं। परिवार कर्ज लेकर कोचिंग, हॉस्टल किताबों का खर्च उठाते हैं, और अगर उसमें से अगर पेपर लीक होता है तो उनकी मेहनत को के साथ उनका अन्याय होता है। तो ये हमारा सीधा आरोप है। दूसरा मुद्दा हमारा राम मंदिर को लेके है। गुना में भी लगभग 247 सरकारी मंदिर हैं, जिनमें लगभग 20 बड़े मंदिर हैं के पास 50 बीघा से अधिक ज़मीन है,
विभिन्न देवताओं की पूजा अपना पेट विभिन्न देवताओं की पूजा कर अपना पेट पालने वाले पुजारी और साधु संतों पर कुठाराघात करते हुए भाजपा सरकार ने आदेश निकाला था कि इन जमीनों को प्रशासन खुली नीलामी यानी ठेके पर चढ़ाएगा, यानी भाजपा और उनके नुमाइंदे इनसे हड़प लेंगे और मंदिरों की आजीविका छीन जाएगी। इस आदेश को अमली जामा पहनाने की तैयारी चल रही है, जिससे पूरे जिले के पुजारियों में दहशत है। जबकि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिर की भूमि का मालिक वहाँ स्थापित देवी देवता इष्टदेव हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम मालिक के कॉलम में नहीं लिखा जा सकता। कांग्रेस का उसमें सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के संरक्षण में गुना में मंदिर की जमीनें हड़पने की तैयारी की जा रही है? क्या ये वही तंत्र है जो उज्जैन में जमीनों का खेल खेल रहा है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही है? मुख्यमंत्री जी बताएं, आपके परिवार की ज़मीनें कब, कहां और किस कीमत पर खरीदी गई? पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। क्या सरकारी सड़कों पर कॉरिडोर, मास्टर प्लान और अधिग्रहण में आपके परिवार की ज़मीनों के दाम बढ़े हैं? क्या आपके परिवार में इनसाइडर इंफॉर्मेशन का उपयोग कर ज़मीनें खरीदी गई हैं? जांच में क्यों डर रहे हैं? गुना में मंदिर की ज़मीन पर नज़र रखे हुए हैं। क्या आपके नेतृत्व वाली सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है? अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो हाईकोर्ट के रिचार्ज फैसले की जांच करवाना चाहिए। किसानों को की समस्याओं को लेकर है। पहला सवाल तो उसमें यह है कि भुरियाबाई और भागवत किरार की मृत्यु की न्यायिक जांच का आरोप है, काल का आरोप कर रही है। नवंबर 2025 में बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बागेरी खाद वितरण केंद्र पर आदिवासी महिला भुरियाबाई ने 2 दिनों तक यूरिया के लिए कतार में समय बिताया। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारी और फिर दम तोड़ दिया। प्रशासन ने शुगर लेवल का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। उसकी कोई न जांच करी, ना कोई उसकी तहकीकात करी। हमारा सीधा उसमें आरोप ये है कि आप उसकी एक न्यायिक जांच कराते, उसका पोस्टमार्टम कराते, वास्तव में मालूम करते कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है, ये उसमें साबित होता। इसी तरह नवंबर 2024 में धन्नादा के जागर गांव के किसान भागवत किरार की मौत के बाद वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान होने का आरोप लगाया था। सरकार ने भुरियाबाई के परिजन को कम मात्रा में मुआवजा देकर और एक केंद्र प्रभारी को निलंबित करके मामला दबा दिया था। भागवत किरार की मौत को खाद के आक्रोश के कारण मौत ही नहीं माना। कांग्रेस पूछती है, क्या किसान की जान कीमत इतनी है कि 2 मौतों की निष्पक्ष जांच के क्यों न करवाई जाए? ये हमारे 4 मुद्दे हैं, जिसको मैंने आपको अवगत कराया।